नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे या यूपीएसआई, कोई भी एग्ज़ाम हो। और कल के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा हिंदुस्तान में, वहाँ पे कहा था कि 7400 वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली है, जिसमें से 6000 यूपीएसआई यूपी दरोगा की वैकेंसी होगी। अगले हफ्ते शायद इसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जी, जो भी मैथ हम पढ़ रहे हैं सारी यही मैथ आएगी आपको एग्जाम में मिलेगी यूपीएसआई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी आई कहाँ से, अगर हम लोग देखें तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बताया था कि जैसे जैसे आदमी स्वार्थी होता गया इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता गया। लेकिन मॉडर्न एरा में अगर आओगे तो आदमी और सेल्फिश हो गया, मतलब वो ब्याज पे ब्याज लेने लगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो 1 साल पे ब्याज लिया जाता था, यहाँ पे 6 महीने पे ब्याज लिया जाएगा जिसको हाफ ईयरली कहेंगे। इवन 3 महीने पे भी ब्याज लिया जाएगा जिसे हम कहते हैं क्वार्टरली कहेंगे। एक एक दिन पे ब्याज लिया जाएगा, कहाँ पे? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देख लो, पहले हम देखते हैं कंसेप्ट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, पहले तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। फिर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप करूँगा। मान लो मेरे पास प्रिंसिपल 1000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। एक साइड मैं लिखता हूँ सिंपल SI, एक साइड मैं लिखूँगा CI। बात को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से मैं तुरंत एक क्वेश्चन बनाऊँगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट पे, अमाउंट क्या होगा पहले साल के अमाउंट की अगर बात किया जाए तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल 1000 है और इस पर 10% ब्याज लग जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1100। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पोर्शन पे बात करूं तो आप कहोगे सर 1000 रुपये था, 10% ब्याज मिला, मतलब 100, कितना हो गया? 1100। क्लियर है भाई? अब क्या है, अगर मैं कहूं कि दूसरे साल का अमाउंट बताओ क्या होगा। दूसरे साल के अमाउंट की अगर बात किया जाए तो आप कहोगे सर 1100 रुपये अमाउंट था पहले साल पे, फिर से इस पे ब्याज मिला। ब्याज कितना लगेगा? 10% किस पे? 1000 पे, मतलब कितना? 100। अब आ गया 1200। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करेंगे सेकेंड ईयर का अमाउंट, तो आप क्या कहोगे? अब प्रिंसिपल का रोल कौन प्ले करेगा? देखो भाई, अमाउंट तो कितना था? 1100, लेकिन अब जो ब्याज लगेगा ना वो 1000 पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा? वो किस पे लगेगा भाई? वो 1100 पे लगेगा। तो 1100 का 10% 110 और ये जाके हो गया 1210। और यहीं से स्टार्ट होता है इनमें डिफरेंसेस। देखो, पहले साल का तो इंटरेस्ट सेम है, पहले साल अमाउंट भी सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है। लेकिन अगर हम दूसरे साल में CI देखें, SI देखें, 100 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 110। अमाउंट अगर देखें तो 1200, यहाँ कितना है? 1210। ठीक है भाई। अगर तीसरे साल की बात करें तो ये कितना है भाई? 1200, फिर से 10% लगा। अब 10% किस पर? 1000 पे, क्योंकि SI में प्रिंसिपल नहीं बदलता। ये हो गया कितना? 1300। CI में अगर बात करें तो कितना होगा भाई? 1210 था, जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा? 10%, वो लगेगा 1210 पे। 1210 का 10% निकालोगे 121, ये होगा 13, कितना आएगा? 1331, ठीक है ना? 1331 रुपए हो जाएगा। चौथे साल की अगर बात करें, चौथे साल में ये 1300 था, कितना? 10% मतलब 100, ये हो गया 1400। अगर हम CI में देखें तो चौथे साल का अमाउंट जो होगा 1331 तो था ही, 1331 तो था ही भाई। 10% किस पर लगेगा? तीसरे साल के अमाउंट पे। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि तीसरे साल पे जो कंपाउंड प्रिंसिपल का वर्क करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा 1331 रुपया। तो 1331 रुपए का 10% होगा 131.1। जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? जोड़ोगे कितना आएगा? 3 और 1 4, कितना होगा? 6, ये कितना होगा? 4, ये 1464.1 रुपए। ये आपका क्या होगा? इस टाइप में ये डिफरेंसेस होता है CI और SI में। CI और SI में यही डिफरेंसेस होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। देखो भाई, इसमें क्या है ना, आपको कंसेप्ट समझने वाली बात ये है, यहाँ पे ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि दूसरे साल
दूसरे साल का अमाउंट निकालना है, तो बताओ प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल का काम करेगा पहले साल का अमाउंट। अगर मैं आपसे कहूं कि चौथे साल मुझे क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रिंसिपल का काम कौन करेगा भाई? तीसरे साल का अमाउंट करेगा। ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये ब्याज पे ब्याज लगता है, इसको कहा जाता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट इट इज परसेंटेज इंक्रीज। ये 1 by 1 क्या करता है? परसेंटेज इंक्रीज करता जाता है। इसको हम लोग डिस्काउंट में पढ़े थे, डिस्काउंट में ना परसेंटेज इंक्रीज करके। ठीक भाई, परसेंटेज इंक्रीज करके पढ़े थे वहां पे। अब मैं आता हूं एक सवाल पे। देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन क्या है भाई देखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर हम लोग इस पे फार्मूला देखेंगे भाई। जल्दी से एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया भाई। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000 रुपीज, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4th ईयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि वार्षिक ब्याज की 12% की दर से 3 वर्ष में कोई धनराशि 12,000 रुपए हो जाती है, तो चौथे वर्ष के बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी? ऑप्शन भी आपके पास है, 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या होगा। देखो भाई क्या कह रहा है, बात को समझना। यहां पे हमें रेट दिया है, रेट कितना दिया है? 12%, और टाइम कितना दिया है? 3 ईयर। मतलब हमें 3 ईयर का अमाउंट दिया है। कितना दिया है? 12,000। तीसरे साल का हमें क्या दिया है? अमाउंट दिया है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है चौथे साल के बाद ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई चौथे साल के बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना होगा। तो चौथे साल का निकालना है अमाउंट, तो क्या करोगे? पहले कितना था? 12,000 था। अब क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? किस पर? 12,000 पर। कितना लगेगा? 12%। तो 12% ऑफ 12,000। बताया गया था कि चौथे साल का अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल का काम कौन करेगा? तीसरे साल का अमाउंट करेगा। तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस कितना होगा? 1440। 1440 जोड़ोगे कितना आएगा? 0 4 4 3 1 13,440 इज द राइट आंसर। 13,440 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 2 फार्मूले होते हैं। फार्मूला कहाँ से आया? सिंपल इंटरेस्ट से ही आया है। तो देख लो फार्मूला यहाँ पे होता है A बराबर P 1 प्लस R/100 पावर में आ जाएगा T। T क्या है? T है टाइम है। T क्या है? टाइम है। और अगर CI निकालना होगा तो CI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फार्मूला रखोगे तो आएगा 1 प्लस R/100 पावर में T माइनस P। P कॉमन लोगे तो आएगा क्या? 1 प्लस R/100 पावर में T माइनस 1। ये आपका आएगा CI। भले इनका यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे वहां पे इनका यूज किया जाएगा। बात को समझना, वहां पे इनका यूज हम करेंगे, ठीक है ना। मेंस वाले सवाल पे मैं करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, वहां पे इनका यूज किया जाएगा। बात को ध्यान देना। R क्या है आपको पता है? R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं लिख दे रहा हूं R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम क्या? T क्या है? T आपका है टाइम। अब देखो क्या है, यहां पे 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 2 पॉइंट कौन कौन से पता होने चाहिए भाई? देखो 2 पॉइंट ये पता होना चाहिए, इफ CI कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो, छमाही जिसे हम कहते हैं, यदि चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या हो? छमाही दे हो। छमाही अगर पूछा जाए तो क्या होगा? दे हो।
इसका मतलब ये है कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी कभी लिखा होता है इसका मतलब वो 1 साल का है। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मेरे भाई बताओ 6 महीने का कितना होगा। अगर टाइम को आधा किया तो रेट को भी आधा करना पड़ेगा, मतलब उस केस में रेट जो होगा ना, रेट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। और टाइम जो होगा 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 1 साल में 2 हाफ ईयर होंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेट आपका होगा आधा और टाइम जो होगा वो क्या आपका होगा, वो आपका होगा डबल, 2 गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा भाई, दुगुना हो जाएगा। ये तो पहला था। पहला क्या था कि अगर सीआई क्या होगा, हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो इस टाइप में करेंगे। नेक्स्ट अब देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे ना, क्वार्टरली लेंगे। अभी तो हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली जब भी कभी होगा भाई, हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है और टाइम क्या होता है, दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लेंगे इफ सीआई कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली। इन सब इसका यूज होगा, इसका यूज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना भाई, लेकिन मेंस वाले सवालों में बताऊंगा। तो क्या होगा इस केस में, रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट आपका हो जाएगा, यहां पे आधा था 1/4, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और टाइम कैसा हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा टाइम आपका, देखो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 साल में कितनी तिमाही, 4 तिमाही, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक भाई, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वार्टरली अगर होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, 4, कितने क्वार्टर होते हैं 1 साल में, 4 क्वार्टर होते हैं ना, 4 क्वार्टर, मतलब 3 महीने की तिमाही होती है। कितनी तिमाही होती है, 4, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये क्या होगा, 1/4 टाइम्स होगा। तो ये आपका था बेसिक कंसेप्ट, मतलब बेसिक से कुछ फार्मूले थे, इस टाइप में हम लोग इनका यूज करेंगे। अब देखो क्या है ना, अब हम एक सीक्वेंस से चलेंगे। पहले मैं 2 साल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 1.5 साल वाले कराऊंगा, फिर 3 साल वाले करेंगे। हम लोग सारे तरीके यूज करेंगे, चाहे रेशियो मेथड हो या फिर ट्री मेथड हो, कोई भी तरीका हो, हम सारे तरीके यूज करेंगे भाई। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो भाई, जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 625 रुपए को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले बात को समझो, इस क्वेश्चन को देखो करने से पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूं भाई, तरीका, बात को समझना, बात को समझना। कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा सॉल्व करने के लिए। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते ना, यहां पे हमें देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 625, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 4%, टाइम कितना है, टाइम है 2 साल। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सीआई, पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देख लो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 4%, पहले रेशियो मेथड देखो, पहले मैं बताता हूं रेशियो मेथड, इंपॉर्टेंट है रेशियो मेथड। फर्स्ट मेथड, 4% दिया है रेट, 4% की वैल्यू होती है 1/25, मतलब ये कि प्रिंसिपल पहले कितना था 25, अमाउंट अब कितना हो गया 25 था, एक ब्याज मिला कितना हो गया 26। ये बात थी पहले साल की, फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो फिर से 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। टोटल अगर हम 2 साल की बात करें, टोटल 2 साल की बात हो रही है, टोटल अगर 2 साल की बात किया जाए तो इनका गुणा करा दो, 25 का 25 से गुणा 625, 26 का 26 से गुणा कितना होगा 676। इसका मतलब पहले प्रिंसिपल कितना था, टोटल अगर प्रिंसिपल देखें तो कितना था 625, और ये क्या है, ये आपका अमाउंट है, अमाउंट कितना हो गया 676। इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड सीआई। सीआई कितना है भाई डिफरेंस, डिफरेंस अगर देखें तो कितना है 1, यहाँ पे कितना है 5, 51 यूनिट का है। और देख लो सवाल में हमें प्रिंसिपल दिया है और प्रिंसिपल क्या दिया है 625, मतलब ये बराबर होगा 625 रुपए के। 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपया, तो 51 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 51 इंटू 1 आंसर आएगा 51 रुपया। ये आपका पहला तरीका है भाई, ये आपका पहला तरीका है जहां पे हमने रेशियो लिया।
जहां पे हमने क्या लिया, रेशियो लिया। ऐसे ही हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज में मैंने बताया था पॉपुलेशन वाले सवाल, इसी टाइप में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। ये तो था भाई पहला तरीका। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे, बात को समझना। दूसरे तरीके से हम कैसे निकालेंगे, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, बात को समझो, बात को समझना, ठीक है ना भाई। हमें दिया है 4% और प्रिंसिपल दिया है 625। प्रिंसिपल कितना है, 625। 625 दिया है प्रिंसिपल। 2 साल की बात हो रही है, तो फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। ये फर्स्ट ईयर होगा आपका, ये सेकंड ईयर होगा। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें पता है कि 4% की वैल्यू होती है 1/25। तो देख लो भाई, 625 का 1/25 निकालोगे, मतलब 4% निकालोगे। 625 का 4% कितना होगा, 625 का अगर 4% देखें तो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 25 आएगा। और दूसरे साल की अगर बात करें तो कितना होगा, तब भी क्या होगा, 25 होगा। बात को समझना, ये जो पहली लाइन होगी ना भाई, ये जो पहली लाइन है ये दोनों सेम होगा, मतलब यहाँ भी 25 यहाँ भी 25। इसका मतलब जो पहली लाइन होती है, फर्स्ट रो जो होगा वो SI होगा, वो क्या होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसीलिए देख लो, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 25, दूसरे साल भी 25। अगर कोई आपसे पूछे इस सवाल में कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहोगे 25 और 25 कितना होगा, 50 होगा। ठीक भाई, अब क्या है, ये तो था। अब देखो, अगर मैं CI की बात करूं तो पहले साल का CI आपका होगा 25 और पहले साल का SI भी 25 होगा, क्योंकि पहले साल दोनों सेम थे, हम लोगों ने देखा था। अब दूसरे साल की अगर बात किया जाए तो फिर से ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगता है, ये हमें पता है। तो 25 का फिर से 1/25 कर दो, 25 का फिर से 1/25 करोगे, कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं क्या कहता हूं कि बताओ CI कितना होगा, CI कितना होगा, वो भी सेकेंड ईयर। मैं आपसे पूछ रहा हूं सेकेंड ईयर का CI बताओ। सेकेंड ईयर की अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट ईयर का CI बताओ, तो फर्स्ट ईयर का CI होगा 25। और कोई आपसे पूछे सेकेंड ईयर का CI बताओ, तो सेकेंड ईयर का CI 25 और 1 26। लेकिन हमसे सेकेंड ईयर का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 2 साल का टोटल CI। तो 25 25 1 जोड़ दोगे, आंसर आपका आएगा 51 रुपए। 51 रुपए इज द राइट आंसर। 51 रुपए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो और तरीके हैं, 2 और तरीका है, लेकिन अगर मैं ज्यादा तरीका बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई। रेशियो मेथड है कि रेशियो याद कर लो, 2:1, 3 साल का 3:1, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना, जब ये सब हम लोग पढ़ लेंगे तब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हरेंद्र सिंह ने 3000 रुपए की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देख लो, यहां पे भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस CI ना पूछ के आपसे पूछ लिया अमाउंट। 3000 रुपए पैसा था, टाइम कितना था, 2 साल, रेट कितना था आपका 20%। 20% हमसे पूछा है अमाउंट। तो पहले देख लो रेशियो मेथड, रेट दिया है 20%, 20% की वैल्यू 1/5, प्रिंसिपल कितना था 5, अमाउंट कितना हो गया 6। ये बात है पहले साल की। दूसरे साल फिर से 5 से 6, टोटल अगर देखें तो कितना होगा 25, और यहां टोटल देखें तो 36। ये आपका है प्रिंसिपल 2 साल का, ये आपका है अमाउंट, और ये हमें दिया है 25 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 3000। 25 यूनिट की वैल्यू 3000। अगर 25 यूनिट की वैल्यू 3000 है मेरे भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 1 बार, 25 से कम 25, 5 2 बार, फिर कितनी बार 0, 120 बार, 120 बार ना। 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 × 120, 0 12 का गुणा, 12 छंग 72, 7 बात ये 36, 36 4 40, 3 43, 4320 रुपए इज द राइट आंसर। 4320 रुपए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। ये था रेशियो मेथड, जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि 2-3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना जहाँ पे केवल और केवल रेशियो मेथड ही यूज होगा, जहाँ पे केवल और केवल यही तरीका यूज होगा, इसीलिए मैं रेशियो मेथड बता रहा हूँ।
अब देखो अगला तरीका जैसे अभी बताया गया था, अगला तरीका आपको पता है, अगला तरीका कैसे करेंगे, हमें पता है प्रिंसिपल कितना 3000, 2 साल का है तो इस टाइप में 2 साल का ले लेंगे, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है भाई। रेट कितना है 20%, तो इसका पहले 20% निकाल लो। 20% की वैल्यू होती है हमें पता है, ऐसे आप चाहे वैल्यू से कर सकते हो या आपका परसेंटेज अगर अच्छा है तो 20% डायरेक्ट निकालो। इसका 1/5 कर दो, 1/5 कितना होगा, 6 बार जाएगा 600 होगा भाई, कितना होगा 600 होगा। और दूसरे साल की बात करोगे 1/5 फिर से 600, ये पहले साल का SI है, ये दूसरे साल का SI है। पहले लाइन आपको बताया गया था कि दोनों सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि पहले साल का CI कितना होगा, तो मेरे भाई पहले साल का CI आपका होगा 600। दूसरे साल के CI की बात की जाएगी तो क्या करोगे आप, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 600 का फिर से कितना परसेंट, 20%, मतलब 1/5 कितना होगा भाई 30, कितना होगा 30 नहीं कितना होगा 12 बार 120। अब देखो क्या है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल कितना है 3000 प्लस CI देखो कितना है 2 साल का CI, सबको जोड़ दो 6 और 6 1200 और 120 1320, 3000 में 1320 जोड़ोगे आएगा 4320। इस टाइप में हम करेंगे, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है भाई, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से, मतलब मैं उन लोगों को भी साथ में लेकर चलना चाहता हूं जिनको कुछ भी नहीं आता, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग 4 से 5 पार्ट में पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किताब का कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ठीक है भाई। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जल्दी से। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा टाइम, सेशन आगे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, ध्यान देना। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 2 years सिंपल इंटरेस्ट on sum 5000 rupees if rate of interest compound interest is 20%। 5000 रुपए की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। आपको ऑप्शन भी दिया है, तो बात को समझना कैसे होगा। प्रिंसिपल हमें दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 20%, और टाइम आपको दिया है 2 साल। पूछा गया है आपसे CI और SI का डिफरेंस, ये पूछा है। अब देखो यहां डिफरेंस आ गया, तो अब हम रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे, बात को समझना, अब हम रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे भाई, ठीक है ना, अब रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे। तब कौन सा तरीका, वही पुराना अपना बेसिक तरीका, प्रिंसिपल दिया है 5000, 2 साल का निकालना है, इस टाइप में स्लैब बनाएंगे, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक भाई, फर्स्ट और सेकंड। अब ध्यान देना, इसका 20% है ना भाई, 20% का मतलब 1/5, इसका 1/5 करोगे कितना आएगा 1000, इसका फिर से 1/5 करोगे कितना आएगा 1000। ये जो पहली लाइन है मैंने आपको बताया था, ये पहली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट रो आपको रिप्रेजेंट करेगा SI। कोई आपसे पूछे पहले साल का SI कितना होगा तो आप कहोगे 1000, दूसरे साल का SI कितना होगा तो आप कहोगे 1000। कोई आपसे पूछे 2 साल का SI बताओ तो आप क्या कहोगे भाई 2000। आपसे अगर मैं पूछूं कि पहले साल का CI कितना होगा, पहले साल के CI की बात होगी तो कितना होगा 1000। मैं आपसे पूछता हूं दूसरे साल का CI कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, सर ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस पर फिर से ब्याज लगेगा, कितना परसेंट लगेगा 20%, 20% का मतलब 1/5, तो 1000 का 1/5 करोगे कितना आएगा 200, कितना आएगा 200। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बात को समझना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि CI बताओ 2 साल का, मैंने आपसे पूछा, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे 1000 1000 1000, कितना होगा 2200,
कितना होगा 2200। और एसआई कितना है 2 साल का? एसआई अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल का एसआई बताओ, तो 2 साल का एसआई कितना है? 1000 कितना है? 2000। इन्हीं का तो डिफरेंस पूछ रहा है मेरे भाई, डिफरेंस अंतर कितना होगा? कितने का है? 200 का है। 200 आपका क्या होगा? आंसर होगा 200 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, बात को समझो। हमसे पूछा है CI माइनस SI, मतलब CI में SI को घटा दो। अगर मैं आपसे कहूं कि CI की कैसे कैलकुलेट किया, तो आप कहोगे सर सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, और यही वैल्यू आपकी क्या होगी? टोटल CI होगी, वो भी 2 साल की। और ऊपर वाला जो पहला रो है वो आपका SI है। अगर मुझे CI में से SI घटाना है तो मैं पहले रो को छोड़ दूंगा, और जो भी बचेगा, क्या बचा? 200। यही होगा डिफरेंस CI माइनस SI का। यही होगा डिफरेंस, किसका डिफरेंस होगा? CI माइनस SI का। और वो कितना आएगा? ये होगा 200 रुपए। इस टाइप में क्या करते हैं, जब भी कभी CI माइनस SI करेंगे, निकाला जाएगा, तो पहली लाइन को छोड़ दो। क्यों पहली लाइन को छोड़ते हैं? क्योंकि पहली लाइन फर्स्ट रो हमेशा SI को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसका एक और तरीका है, मैं लास्ट में बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। एक और तरीका है रेशियो मेथड, वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अभी हम लोग कंसेप्ट एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से चलेंगे, ठीक ना भाई। ये हर जगह, ये तरीका हर जगह यूज होगा, हर जगह। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया। अगले क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, तब कैसे करेंगे देख लो भाई। करेक्ट डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 25 रुपए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 होल 1/2% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 12.5%, मतलब 12 से 1/2% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देख लो कैसे होगा। प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है, रेट दिया है 12 सही 1/2%, टाइम दिया है 2 साल, दिया है CI माइनस SI कितना दिया है? 25 रुपये। तो देख लो मेरे भाई, हमें पता है, क्या पता है, जब भी कभी प्रिंसिपल ना दिया हो तो हम प्रिंसिपल मान सकते हैं। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, जो मन करे वो मान लो, लेकिन वो वैल्यू मानना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैंसिल हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू होगी 1/8, जो 8 से 2 बार कटे, टाइम है 2 साल, वो वैल्यू मानना जो 8 से कितनी बार कटे? 2 बार कटे। अगर टाइम 3 साल होगा तो ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 8 से 3 बार कटे। तो देख लो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे? 8 का स्क्वायर मान लो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए। प्रिंसिपल मैंने मान लिया 64 यूनिट, प्रिंसिपल मैंने मान लिया 64 यूनिट। अब क्या होगा, बात को समझो। 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, सॉल्व हो जाएगा इजिली। इसका 1/8 करोगे तो कितना होगा? 8, 1/8 8, फिर से 1/8 8। ये पहले साल का SI है, ये दूसरे साल का SI है, ठीक है भाई। पहली लाइन SI है, CI निकालना जाएगा तो इस पे फिर से ब्याज लगेगा। क्या? 1/8 कितना है? 1 यूनिट 1। अगर मैं आपसे पूछूं CI माइनस SI कितना होगा, तो पहली लाइन छोड़ दो भाई, पहली लाइन छोड़ोगे, क्यों? बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि ये SI है पहली, और टोटल CI है। SI माइनस करना है तो इसको छोड़ दो, बचा क्या? 1। और यही 1 यूनिट सवाल में हमें दिया है। कितना दिया है? 25 दिया ना भाई। कितना दिया है? 25 रुपया। 1 यूनिट आपको 25 दिया है। हमसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 64 यूनिट। 64 यूनिट की वैल्यू 64 × 25, 25 चौको 100, कैरी 10, 25 का 6 से मल्टीप्लाई, 150, 150 में 10 जोड़ेंगे 160, 1600 रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा।
1600 इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक बार इसको अगर देख लोगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी डाउट नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है भाई, बिलीव करिए आप। पूरा सेशन आप पूरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के पूरे सारे पार्ट देखोगे तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। किताब के भी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इसका तरीका और है, मैं बताऊंगा अगले सेशन में, ठीक है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसको मैंने मिटा दिया। कोई भी डाउट होगा तो आप क्या करोगे भाई, वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से देखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दिया है प्रिंसिपल, कितना दिया है 6300 रुपये, 6300 रुपये। टाइम दिया है, टाइम कितना है 2 साल। इस बारी क्या है, रेट अलग अलग दिया है। रेट जो है वो फर्स्ट ईयर का अलग है और सेकेंड ईयर का अलग है। पहले साल की रेट आपको दी गई है 11 सही 1/9%। दूसरे साल की जो रेट है वो है 14 सही 2/7%, 7%। और हमें दिया है CI माइनस SI का डिफरेंस, वो भी कितने साल का, 2 साल का। कितना दिया है भाई, कितना दिया है, नहीं पूछा है, यही पूछा है, यही पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं कौन कर पाता है। जल्दी से इसका आंसर करिए भाई, जल्दी से देखते हैं कौन कर पाता है। देखते हैं कौन करता है भाई, ठीक है ना, जल्दी से इसका आंसर करिए। देखो कैसे करेंगे, बात को समझना। ये है 11 सही 1/9%, ठीक है ना, 11 सही 1/9%। अब बात को समझो, वही तरीका लगाएंगे, बहुत ही आसान है। कैसे, प्रिंसिपल हमें दिया है कितना 6300, 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर और ये आपका सेकंड ईयर। एकदम धीरे धीरे बताऊंगा भाई, ठीक है ना। हमें देखो पता है ये फ्रैक्शन में है तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/9 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/7। तो देखो अगर मैं क्या करूंगा, पहले साल का इंटरेस्ट निकालूंगा तो पहले साल की रेट यूज करूंगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालूंगा तो दूसरे साल की रेट यूज करूंगा। बात को समझना, फर्स्ट ईयर की रेट ये है, सेकेंड ईयर की रेट ये है। पहले साल ब्याज निकालना होगा तो पहले साल का ब्याज रेट लेना, दूसरे साल निकालना होगा तो दूसरे साल का लेना, ठीक है भाई। तो देख लो 6300 का कितना लोगे, 1/9, क्योंकि पहले साल का निकाल रहे हैं, कितना होगा 700। और दूसरे साल पे आओगे तो रेट कितना लोगे 1/7, इसका 1/7 कितना होगा 900। ये आपका जो होगा ना, ये आपका है SI, ये आपका है SI। और ध्यान देना यहाँ ये अलग अलग है, पहले साल का SI है 700, दूसरे साल का SI है 900। अलग अलग क्यों है, इसका आंसर ये है क्योंकि रेट भी अलग अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग होगी तो ये अलग अलग आएंगे। अब देखो कह रहा है कि 2 साल का चाहिए ना, पहले साल का CI पूछा जाए तो 700, दूसरे साल का CI अगर निकालना होगा तो इस पर फिर से ब्याज लगेगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी यूज करोगे, 14 होल 2/7%, मतलब 1/7। तो 700 का 1/7 कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा। हमसे पूछा है CI माइनस SI, वो भी 2 साल का। तो भाई CI माइनस SI पूछा है, पूरा आपका CI है और पहली लाइन SI है, तो SI को कैलकुलेट ही मत करो। बचा क्या, 100 रुपया। 100 रुपया इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग 2 साल वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास में 3 साल वाले क्वेश्चन, 2.5 साल वाले क्वेश्चन, 1.5 साल वाले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखो स्क्रीन पे आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 63 रुपीज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 होल 2/3% पर एनम, देन फाइंड द प्रिंसिपल। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालना है। टाइम दिया है, कितना दिया है 2 साल। रेट दिया है 16 सही 2/3%।
और हमें दिया है CI ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का CI दिया है, कितना दिया है भाई? 63 रुपए। 63 रुपए। कैसे करेंगे देख लो। प्रिंसिपल नहीं दिया है तो प्रिंसिपल हम मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, लेकिन बताया था वो वैल्यू मानना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6। वो वैल्यू मानेंगे जो 6 से 2 बार कटेगा। कितने बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि ये कितना है? 2 साल है। कितना है? 2 साल है। तो प्रिंसिपल मानेंगे 6 का स्क्वायर, कितना होगा? 36 यूनिट। अब 2 साल का निकालना है तो फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। कितना है भाई? 1/6। 1/6 6, यहाँ भी 6। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। फिर से ब्याज लगेगा। अगर सेकेंड ईयर का निकालोगे तो कितना? 1/6। ये कितना होगा? 1। हमें दिया है CI ऑफ सेकेंड ईयर। बात को समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ईयर का CI कितना होगा, फर्स्ट ईयर का CI कितना होगा, तो आप कहोगे 6 यूनिट, ये वाला। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सेकेंड ईयर का CI बताओ बेटा, भाई दोस्त, सेकेंड ईयर का CI कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, तो सेकेंड ईयर का कितना होगा? 6 और 1 7। ये आपका सेकेंड ईयर का होगा। कितना होगा? 7। और यही 7 यूनिट की वैल्यू हमें दिया है। 7 यूनिट की वैल्यू दिया है कितना? 63 रुपए। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ निकाल सकते हैं। कितना होगा? 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू होगा 9 रुपए। तो हमसे पूछा है क्या? प्रिंसिपल। कितना है? 36 × 9। 9 छक्का 54, 5 9 त्रिक 27, 5 32, 324 रुपए आपका आंसर। 324 रुपीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे भाई। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया, इसको जल्दी से ट्राई करो भाई, कोशिश करो सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे फिर से रेट अलग अलग दी गई है। कह रहा है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 450 है। तो देख लो CI और SI का डिफरेंस 450 है, वो भी 2 ईयर का। और रेट जो है वो अलग अलग है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर की रेट कितनी है मेरे भाई? फर्स्ट ईयर की है 11 सही 1/9%। और सेकेंड ईयर की कितनी है? 14 सही 2/7%। टाइम है 2 साल। पूछा है प्रिंसिपल, टाइम है 2 साल। तो देख लो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, इसकी वैल्यू 1/7। प्रिंसिपल मान लेंगे। क्या मानोगे? 9 और 7 का प्रोडक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल वो वैल्यू मानेंगे जो 9 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो इनका LCM ले लो, प्राइम नंबर है तो प्रोडक्ट 9 का 7 से गुणा कितना होगा? 63 यूनिट। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। तो देख लो कितना होगा? 1/9। पहले फर्स्ट ईयर निकाला जाएगा तो फर्स्ट ईयर की रेट 1/9 कितना होगा? 7। और ये कितना होगा? 1/7 कितना होगा? 9। ये फर्स्ट ईयर का SI है, ये सेकेंड ईयर का SI है। सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो इस पर फिर से ब्याज लगेगा। और ब्याज की रेट कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1/7, क्योंकि दूसरे साल का निकालना है। कितना आएगा? 1 यूनिट आया। अब यहाँ पे देखो ये आपका है SI, ये आपका क्या है? SI। और हमें दिया है डिफरेंस। हमें क्या दिया है? हमें दिया है डिफरेंस किसका? CI माइनस SI का, 2 साल का। अगर डिफरेंस दिया है तो मैं पहली लाइन को छोड़ दूंगा। तो भाई बचा क्या? 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में हमें दिया है 450 रुपए। 450 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू 450 पूछा है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकाल लो 63 × 450। 63 × 450
तो देख लो भाई, मल्टीप्लाई करा लो, कितना आएगा 0। 45 का 3 से गुणा 135, 135 5 कैरी 13। 45 का 6 से गुणा, 45 का डबल 90, 9 3 27, 270, 270 में 13 जोड़ोगे 283। आंसर आएगा 28,350। 28,350 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक सीक्वेंस से चलेंगे तो टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं जल्दी से। देखो अगले क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिया है, सेम उसी टाइप का है भाई, ठीक है ना, सेम उसी टाइप में। तो देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट अलग अलग दिया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। क्या है रेट? रेट आपकी है पहले 9%, फिर आपका है 11%, और हमें दिया है डिफरेंस, CI माइनस SI का डिफरेंस दिया है 2 साल का। 2 साल का डिफरेंस दिया है, कितना दिया है भाई, 1980 रुपए। टाइम आपका दिया है 2 साल, टाइम कितना है, 2 साल है भाई। तो कैसे करेंगे इसको, एक बार आप ट्राई करिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसको ट्राई करना है भाई, जल्दी से इसको ट्राई करिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप इसको सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करना है जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या है ना, प्रिंसिपल मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। क्या मानेंगे, जो मर्जी वो मानो भाई, जो मर्जी वो मानो, लेकिन वो वैल्यू मानना जो 9 और 11 से 2 बार कटे। परसेंट है तो 9 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे 99। मैंने प्रिंसिपल मान लिया 99, अगर मानोगे परसेंट में है, लेकिन परसेंट में है तो मैं 100 भी जोड़ देता हूँ, 100 भी जोड़ देता हूँ ना। या फिर इसकी वैल्यू अगर देखें तो 9/100, इसकी वैल्यू 11/100। मैं प्रिंसिपल मान लूँगा, 2 बार कैंसिल होना चाहिए भाई। 100 का मल्टीप्लाई 10,000 यूनिट। मैंने प्रिंसिपल मान लिया 10,000 यूनिट पहले साल और ये दूसरे साल। इसका 9/100 करेंगे, 2 जीरो कटेगा 900, 900। फिर से 11/100 करेंगे तो आएगा 1100। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, बात को ध्यान देना। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। हमें दूसरे साल का CI निकालना है, तो इसका फिर से 11/100 करोगे, 100 से कटेगा, 2 जीरो कट गया 99। और हमें देखो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस दिया है किसका दिया है मेरे भाई, CI माइनस SI का। और ये कितना दिया है, देखो पहली लाइन आपको पता है SI, पहली लाइन SI है, हमें दिया है 1990 80। और डिफरेंस अगर मैं पूछूं तो CI में SI घटाना है तो पहली लाइन छोड़ देंगे, बचा क्या 99। 99 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 1980 रुपए। मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गया तो 10,000 यूनिट की वैल्यू 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20 ना, 10,000 इंटू 20 करोगे तो 1 जीरो चिपका दो, 2 लाख आंसर। 4 जीरो था, हाँ 2 लाख इज द राइट आंसर। 2 लाख आपका क्या होगा, करेक्ट। 1980 था, ये 2 बार जाएगा 1 जीरो, हाँ 2 लाख इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक भाई, कुछ भी मान लेना, जो वो वैल्यू मानेंगे जो कैंसिल होगा। तो 9% 11% था, 9/100 11/100। 2 बार कटना चाहिए था, 100 का प्रोडक्ट ले लिया, 10,000 मान लिया था। ऐसे करेंगे भाई। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सवाल पे, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी सवाल है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी सवाल। इस क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार पढ़ो अगर आप तो देखो।
क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन सर्टेन सम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 282.15 रुपीज एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 270 रुपीज, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देख लो, हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं दिया है और क्या दिया है, CI दिया है, वो भी 2 साल का 282.15, SI दिया है 2 साल का, 2 साल का SI दिया है, कितना दिया है 270 रुपए। अच्छा, इनका डिफरेंस आप निकाल सकते हो। डिफरेंस अगर देखें तो कितना 70, 12.15 प्रिंसिपल नहीं पता है तो जाने दो, मैं मान ले रहा हूं प्रिंसिपल 100 है, क्या है 100 है। तो देखो भाई, ये फर्स्ट ईयर होता है और ये सेकंड ईयर होता है, बात को समझना। यहां पे आता है SI, यहां भी आता है SI। 2 साल का SI दिया है कितना 270, तो 1 साल का SI निकाल सकते हो। 1 साल का SI होगा 135। अगर 135 यहां आया तो 135 यहां भी आएगा, तभी 1 साल प्लस 2 साल डबल होगा 270 आएगा। क्लियर? ये होगा पहले साल का CI, पहले साल का CI 135 यहां आपको पता है, यहां हमें पता है, यहां आता है डिफरेंस, हमें पता है डिफरेंस आता है। और डिफरेंस कितना है मेरे भाई, डिफरेंस है 12.15, डिफरेंस हमें पता है 12.15। अगर मैं ये निकाल लूं कि 12.15 135 का कितना परसेंट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वही क्या होगा, वही आपका रेट होगा। तो देख लो, रेट बराबर 12.15 अपॉन में 135 इंटू 100, ये होगा 1215 अपॉन 135। 9 बार जाएगा, 9 बार, 9 बचे 45, 4 13 का 9 से गुणा 117, 117 में 4 जोड़ोगे तो हाँ 9 बार जाएगा। आंसर आपका आएगा 9%, 9% इज द राइट आंसर। 9% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो भाई, ये आप आज की क्लास का आखिरी सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक सवाल जाते जाते ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।